कि जो हमारे गांव का गरीब किसान है जी। उसको देखिए कि अगर पशुपालन करता है वो, तो पशुपालन को उसको मेन जो समस्या ये आती है कि मैं दूध को बेचूं कहाँ। तो जब उसकी खुद की संस्था होगी, क्योंकि जो सहकारी समिति है वो उसका मालिक होगा, चाहे वो उसको 2 लीटर दूध दे रहा है तो वो मालिक होगा, तो अपनी संस्था पे दूध देगा तो उसको उसके दूध का वास्तविक मूल्य मिलेगा, उसकी जो टेस्टिंग होती है वो उसको पूरी मिलेगी। तो इससे उसके आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आय दुगुनी करने का वो पूरा होगा। जी। ये जो सोसाइटियां खुलेंगी वो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलेंगी, उसमें अकेला दूध का ही बिजनेस नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के थ्रू प्रशिक्षण है, जैसे गोबर गैस का है या कुछ और सोलर प्लांट का है, वो अलग अलग तरीके से उनको बताया जाएगा। मधुमक्खी पालन है, ऑर्गेनिक खेती कैसे करी जाए, उनका उत्पाद जो है वो सीधा कस्टमरों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस तरीके की सारी योजनाएं उनमें शामिल होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अमूल ने एक बहुत बड़ी पहल की है और उसी के लिए आज जीवड़ा के अंदर एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर उन डेयरी के जो किसान हैं उनको बुलाया गया है, जो कि आजकल डेयरी गांव के अंदर चला रहे हैं और दुग्ध उत्पादन के ऊपर ही सारी चीजें इनको बताई गई। और पहल क्या है, पहल भी एक बहुत बड़ी पहल है जो कि एक संस्था के थ्रू पंजीकृत करने की पहल है और संस्था का जो नाम है वो है SPCDF, जिसका कि सीधा सा नाम बनता है सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और उसी के तहत ही सभी लोग यहाँ पे जो गणमान्य लोग हैं वो आए हुए हैं और वही लोग अपने बारे में भी बताएंगे और सीधे सीधे जो किसान को फायदा क्या होगा, जो पशुपालन करता है उस किसान को क्या क्या फायदा है या दुग्ध से उसको क्या फायदा होने वाला, वो सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, बाबू जी क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें और साथ साथ ये भी बताएंगे जो किसान है उसको क्या इससे फायदा होने वाला। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौधरी है और मैं एज ए हेड दूधसागर नेशनल के रूप में कार्य कर रहा हूँ जी। आज जो हमने यहाँ जो प्रोग्राम किया है ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब है उनके जन्म जयंती के अवसर पर एज ए नेशनल दूध दिवस के रूप में बनाया गया, राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में। और इस दिवस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखिए कि जो कुरियन साहब हैं उनके अथक प्रयासों की वजह से ही आज अमूल जो संस्था है वो विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव संस्था बन चुकी है जी। उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और सहकारिता और गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब के प्रयासों से और उनके निर्देशन में 6 जुलाई 2025 को एक नए कोऑपरेटिव फेडरेशन का वो प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो किसान भाई हमारे गांवों के अंदर अपंजीकृत या असंगठित रूप से समितियों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो सारी समितियां इस सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से के साथ पंजीकृत होगी और पंजीकृत होने की वजह से एक उनको मान एवं सम्मान मिलेगा समितियों को, उनको एक कानूनन दर्जा मिलेगा जी। इसके साथ साथ उनके दूध का पारदर्शी मूल्य मिलेगा जी। उनको आपका जो पशुओं की चिकित्सा सुविधा ही मिलेगी जी। अच्छा, सीधे सीधे अगर हम बात करें क्योंकि आप फायदे ही गिनवा रहे हैं उनके, तो सीधा सीधा अगर किसान समझ पाए कि उसको भी फायदा सीधा होने क्या वाला है तो आप सरल शब्दों में समझा दो। हाँ सर, इसका सीधा सा ये है कि जो हमारे गांव का गरीब किसान है उसको देखिए कि अगर पशुपालन करता है वो, तो पशुपालन को उसको मेन जो समस्या ये आती है कि मैं दूध को बेचूं कहाँ। तो जब उसकी खुद की संस्था होगी, क्योंकि जो सहकारी समिति है वो उसका मालिक होगा, चाहे वो उसको 2 लीटर दूध दे रहा है तो वो मालिक होगा, तो अपनी संस्था पे दूध देगा तो उसको उसके दूध का वास्तविक मूल्य मिलेगा, उसकी जो टेस्टिंग होती है वो उसको पूरी मिलेगी। तो इससे उसके आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आय दुगुनी करने का वो पूरा होगा। बिल्कुल सर, मैं आपसे बात करूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि इन दोनों में अंतर क्या है? अगर आज किसान की बात करें जो दुग्ध उत्पादन कर रहा है, उस किसान की आज की बात करें और फिर जब पंजीकृत हो जाएगा तो उसमें और उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? देखिए, पंजीकृत होने के बाद में एक तो उसको अलग से पहचान मिलेगी। अभी तक उनके पास रजिस्टर्ड आइडेंटिटी नहीं थी, अभी वो एक रजिस्टर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी। उसके बाद में जो प्रदेश लेवल पे या अपने पूरे इंडिया लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से जैसे सहायता मिलनी है कि प्रशिक्षण की सहायता मिलेगी, कुछ और जो भी सब्सिडीज वगैरह हैं या जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ जो सीधा है वो
दुग्ध उत्पादकों के पास पहुंच पाएगा। जी, तो क्या अब तक अगर हरियाणा की बात करें तो क्या ये पहल इससे पहले नहीं हो पाई थी? इससे पहले जो समितियां अभी चल रही हैं वो अभी बिना पंजीकृत के चल रही हैं। पंजीकृत चलने के बाद में उनका एक लाइसेंस नंबर आ जाएगा, उसी के हिसाब से फिर उनको हम दे पाएंगे। अभी वो एज ए विदाउट संगठित चल रही हैं। संगठित होने के बाद में वो उसके हिसाब से फिर उनको वो सारी चीजें मिल पाएंगी। बिल्कुल। आप में से भी कोई बात करें? आप दोनों करिए। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि जैसे कोई किसान है, अब आप उसके फायदे के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब से पहले ये चीजें बहुत सी सोची नहीं गई थी, तो अब ये जो प्लानिंग आई वो कैसे आई और क्या फिर सोच रही इसके पीछे? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है। आपको मैं थोड़ा सा इसका भूतकाल में लेना जाना पड़ेगा कि आप देखिए, जो अमूल का आपने अभी हमें प्रोग्राम में भी बताया कि अमूल का जन्म भी शोषण के खिलाफ और जो बिचौलिए होते हैं मिडलमैन उनको खत्म करने के लिए हुआ था। और जो अमूल से जो हम संबंधित जो मेहसाणा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ दूधसागर नेशनल है, हम हरियाणा में 2010 से कार्य कर रहे हैं और गांवों में हमने हमारी सूचित समितियां जिनको हम मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाते हैं, लगभग वर्तमान में 650 के लगभग अभी कार्यरत हैं। उनके माध्यम से हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे। परंतु आप देखिए, कहीं ना कहीं वो ओनली सूचित थे या सेंटर थे, उनकी कहीं भी आप कानूनन या लीगल आपकी वो पंजीकरण नहीं होता है तो वो नहीं होता है। उसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि आप एक तो जैसे बैंक में अगर खाता खुला है तो दिक्कत आएगी, वहाँ रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। इसके अलावा उनका अगर चुनाव नहीं होगा तो वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, जब अगर चुनाव होगा तो गांव के लोग हैं, अगर वहाँ पे जो कार्यकारिणी अच्छा काम नहीं कर रही है, वर्तमान में हमारी कार्यकारिणियां बनी हुई है, अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, सब कुछ है, परंतु अभी देखिए कि वो इलेक्शन नहीं होते। जब बाद में सरकार या सहकारी क्षेत्र में उनके इलेक्शन वगैरह होंगे तो वो लोग पंजीकृत होंगे, तो इसलिए उनको अधिकार होगा। तो जिस प्रकार से अमूल गुजरात में कार्य कर रही है उस बार हरियाणा में भी कर पाएगी। और हम इसके बारे में बड़े सुनिश्चित हैं कि जो भारत सरकार की जो सोच है, ये सोच बड़ी दूरगामी सोच है, इसके परिणाम अतिशीघ्र आपको नजर आएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब यहाँ पे अमूल ने विभिन्न जो हमारे संघ है, जैसे हम मेहसाणा यूनियन है, सावर यूनियन है, आपके हरियाणा में कार्य कर रहे हैं। हमारे आने से पहले यहाँ के दूध उत्पादक को दूध का वास्तविक मूल्य नहीं मिलता था। दूध ये इनका बड़ा शोषण करते थे, तो उससे बड़ी वो मिली। आप अगर हमारे दूध उत्पादकों से यहाँ बात करेंगे तो आपको बिल्कुल ये ज्ञात होगा कि अमूल की जितनी भी मेंबर यूनियंस जहाँ कार्य कर रही है वहाँ पे लोगों को अच्छा प्रतिस्पर्धी और वास्तविक मूल्य और समय पे मिलने लगा है। तो इसी दिशा में एक नया प्रयास है और ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी का बहुत अच्छा एक सुझाव और उनकी सोच है, जिससे कि आज सहकारिता देखिए जो 2025 है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो ये आज हरियाणा के लिए एक बिल्कुल नींव के पत्थर के रूप में कार्य करेगा और निश्चित रूप से हरियाणा सहकारिता क्षेत्र में ऊंचे आयाम स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप एक बार आगे आ जाएं, आप अपना परिचय दें। मैं जीवड़ा से अशोक कुमार, एमसीसी प्लांट ओनर। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो ऑर्गेनाइज करने का जो प्लान था या इसके पीछे का उद्देश्य था, जो किसानों को आपने बुलाया, उसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि लोग जो है अपने समिति के थे, उन लोगों ने इस समिति के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था, उसको ज्ञान दिलाने के लिए यहाँ से अपनी जो टीम आई है मेहसाणा जी, तो इन लोगों को समझाने के लिए एकत्रित किए हैं आज के दिन। तो यही है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पर जो बात कही जा रही है वो ये है कि जो किसान है, जो दुग्ध उत्पादन करता है, उसको फायदा कैसे हो, और फायदा पहुंचाने के लिए एक संस्था आई है और वो संस्था क्या करेगी, आपको पंजीकृत करेगी और पंजीकृत करने के बाद में आपको जो फायदा है वो सीधे तौर पे मिलना शुरू होगा और उसमें कोई भी मिडल मैन नहीं होगा। सबसे बड़ी जो बात है वो ये होने वाली है, जो कि अभी जो अधिकारी आए हुए थे उन सभी ने इसी बात को आपके सामने रखा है और उसके लिए ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पंजीकरण अपना करवा ले ताकि आपको भी वो फायदा। जो सोसाइटियां खुलेगी वो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलेंगी, उसमें अकेला दूध का ही बिजनेस नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के थ्रू प्रशिक्षण है, जैसे गोबर गैस का है या कुछ और सोलर प्लांट का है, वो अलग अलग तरीके से उनको बताया जाएगा। मधुमक्खी पालन है, ऑर्गेनिक खेती कैसे करी जाए, उनका उत्पाद जो है वो सीधा कस्टमरों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस तरीके की सारी योजनाएं उनमें शामिल होंगी, ताकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का और माननीय अमित शाह जी का जो सपना है वो आय दुगनी करने का वो पूरा हो सके। बिल्कुल। तो साफ तौर पे आप सुन चुके हैं कि जो कहना इन लोगों का है, और यही सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप पंजीकृत हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।